एक इतना वो हो जाता था कि जैसे अकड़ गए, जकड़ गया जी। उन्होंने प्लास्टिक ल्यूकीमिया कह के बोला जी ब्लड कैंसर है। अगर ये ब्लड कैंसर हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे शरीर में एक हिस्से में फुंसी निकलनी शुरू हुई, रीढ़ की हड्डी के पास एक वो गांठ बन गई थी, वो रिमूव नहीं हो रही। गुरुजी ने इतनी जिंदगी दे दी, इतने साल में बेटर सर्वाइव कर रहा हूँ, फुल हेल्दी लाइफ जी कर रहा हूँ। मेरा नाम गांधी इंसान है जी। बेसिकली मैं रोहतक शहर का रहने वाला हूँ। गुरुजी की रहमत से 15 साल से ये अपना डेरा सच्चा सौदा सिरसा की कॉलोनी है, ट्रू सोल कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर रह रहा हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। गुरुजी की रहमत से जी शुरू से बेसिकली अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही। मेरे पापा 1957 में डायरेक्ट ASI हरियाणा पुलिस, उन दिनों पंजाब पुलिस कह सकते हैं, पंजाब पुलिस में डायरेक्ट ASI सिलेक्ट हुए थे। तो गुरुजी की रहमत से शुरू से अच्छा फाइनेंशियल, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा जी। लेकिन 95-96 के आसपास मेरे कुछ ऐसा लगता जैसे शाम को जैसे ड्रेस चेंज करते तो शरीर में बहुत एलर्जी फील होती थी। ये 95 के आसपास की बात है जी, 95-96। उससे पहले यकीन था, लेकिन एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट की वजह ये बनी, जैसे कई बार अक्सर ये था कि जैसे कपड़े चेंज करते थे शाम को तो शरीर में ऐसी आग सी जलन महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे खाल को उखाड़ के फेंक देती। तो एज ए फार्मासिस्ट थे, मैंने अपना हॉस्पिटल में चेकअप कराया। यहाँ ये अपना मेडिकल कॉलेज रोहतक में, उन दिनों रोहतक ही रहता था जी, वहाँ चेकअप कराया। तो वहाँ से कुछ सेटिस्फैक्शन मेरे को हुई नहीं। तो फिर गुरुजी हर महीने यहाँ आमतौर पर जनरल फ्री चेकअप कैंप लगवाते थे, महीने के लास्ट सैटरडे को, संडे को। तो उनमें मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त थे, कुछ एम्स में बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा कि एक बार अपना थ्रोली आप एम्स में चेक कराओ। तो मैं उनके बाद कहने के बाद एम्स में गया, वहाँ मैंने चेकअप कराया। तो उन्होंने डॉक्टरों ने कि ब्लड के पहले जी ब्लड के टेस्ट कराओ। मैंने कहा ब्लड के टेस्ट मार्क कर दिए। मैंने पूछा तो उन दोनों ब्लड के टेस्ट की कम से कम 15-20 हज़ार कॉस्ट थी, 10-12 टेस्ट है जी वो। तो ओवरऑल पूछा तो फिर मैं सोचा कि डॉक्टर से पूछा तो वो डायग्नोज नहीं करेगी बीमारी का, अगर आप टेस्ट कराओ उसके बाद बताएंगे क्या क्या नहीं है। तो उन्होंने रिसेप्शन प्रिस्क्रिप्शन मेरे को लिख दी, मैं लेके आ गया। तो मैं कंफ्यूज था, भी बीमारी का प्रॉब्लम का पता नहीं लग रहा है, ऊपर से टेस्ट करे, टेस्ट भी इतने कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉस्टली रहे। भी मेरा एक्चुअली पता तो लगे भी प्रॉब्लम क्या, बीमारी क्या है। कि कई बार ऐसा होता था, जो पेन होता था बहुत ज़्यादा पेन होता था कि अनटॉलरेटेबल हो जाता था। लाइक ऐसा है कि जैसे एक इतना वो हो जाता था कि जैसे अकड़ गए, जकड़ गया जी, शरीर की मूवमेंट्स नहीं हो रही है उसमें। उसके बाद कुछ आराम आता था, तो फिर चेंजेस होता था कि आग सी निकलती थी शरीर में, बहुत ज्यादा गर्माइश, बहुत ज्यादा जलन महसूस होती थी। तो उसका रीजन नहीं पता लग रहा था, उसका रीजन क्या जी। तो फिर मैंने यहाँ अपने डॉक्टर साहब को उनको दिखाया। उन्होंने एप्लास्टिक ल्यूकीमिया डायग्नोज किया था। एप्लास्टिक ल्यूकीमिया होता मुझे भी नहीं पता था। फिर मैंने हर महीने जब चेकअप, अगले चेकअप कैंप में यहाँ डॉक्टर को अपनी स्लिप दिखाई। उन्होंने एप्लास्टिक ल्यूकीमिया कह के बोला जी ब्लड कैंसर। उन्होंने कहा ब्लड कैंसर। आई एम शॉक्ड कि उन दिनों मेरी शादी हो चुकी थी, उन दिनों मेरी एज थी 29 के आसपास। तो मैं शौक हो गया कि लाइफ में अभी तो देखा भी कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है। अगर ये ब्लड कैंसर हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या है। स्टेज उन्होंने शायद बताई नहीं थी, लेकिन लास्ट ही में था, क्योंकि जितना उनका था ना, जितने उनके सर्कमस्टांसेस दिए, जैसे उन्होंने डायग्नोस किया था एप्लास्टिक ल्यूकीमिया लिखा था ओनली। वो शायद स्टेज तो बाद में कराते हैं, मैंने ब्लड टेस्ट कराता, उसके बाद रिपोर्ट आती है तो स्टेज डिक्लेयर करते हैं। मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि भाई क्या करूं क्या ना करूं। फिर कई डर से ऐसा, जैसे पेरेंट्स को कुछ ऐसा पता लग गया तो सारे पढ़े लिखे सोचेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि ब्लड कैंसर होगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए, फैमिली को पता नहीं, क्योंकि फैमिली को तो बताता तो मुझे पता लगे एक्चुअली है क्या। और जब पता लग गया कि मेरे को जब भी ब्लड कैंसर डायग्नोस हो चुका है, प्लास्टिक ल्यूकीमिया आ गई उसमें, तो मैं बता नहीं सकता था। बताऊंगा तो उनकी रिएक्शन कैसी होगी, ना मैं टॉलरेट कर सकता था। और मुझे अच्छी तरह याद है, अगले दिन यहाँ सोमवार को गुरुजी ने मजलिस कर रहे थे, उसमें गुरुजी ने वचन फरमाए कि भाई मालिक चाहे तो 3rd या 4th स्टेज का कैंसर, टट्टी, पेशाब, फोड़े, फुंसी किसी तरीके से निकाल सकता है। तो वो भी कंफ्यूज होंगे, मेरे साथ तो जो होना था वो होना ही है, तो उनको क्यों नेसेसरी परेशान किया जाए जी। तो इस वजह से मैंने किसी को कोई जिक्र नहीं किया। तो फिर जैसे सोमवार को गुरुजी ने कहा कि बेटा मालिक चाहे तो 3rd या 4th स्टेज का कैंसर भी फोड़े, फुंसी, टट्टी, पेशाब के तौर पर शरीर में से निकाल सकता है। मुझे अच्छी तरह एग्जैक्ट याद है, उससे अगले दिन मेरे शरीर में एक हिस्से में फुंसी निकलनी शुरू हुई, पूरा बलगम निकलता था, पूरी स्वेलिंग होती थी। 3-4 दिन में ऑटोमेटिकली हील अप होगी वो। तो इसी तरह करके शरीर के हर एक हिस्से में, ये देखो गुरुजी का करिश्मा, ये तो कभी भी सारे शरीर में निकल सकती, स्टेप बाय स्टेप।
जैसे एक शरीर में फुंसी निकल रही है और सारा मवाद निकल रहा है, 3-4 दिन में हीलअप हो रही है और ठीक, और इसके बाद दूसरे में इस तरह कर करके 15-20 दिन में सारा शरीर से निकल गई बीमारी। पेन होता था लेकिन जब रिकवर हो जाती थी, मैंने कोई मेडिसिन ली तो उसके बाद पेन भी ऑटोमेटिकली उस हिस्से में होना बंद हो गया थी। फुंसी जैसे गांठ बन जाती थी, क्लॉट्स कह सकते हो, गांठ बन जाती थी, तो उसको जो कई बार स्टिच वगैरह कराते थे, काटते थे तो बड़ा मवाद निकलता था, कुछ गांठ सी भी निकलती थी। तो धीरे धीरे करके सारे हिस्से में, पैरों में, हाथों में, गर्दन में, आगे पीछे बैक तक सारे शरीर में नहीं निकली। फैमिली में इसलिए देखा कि मैं फैमिली में जाता ही नहीं था, डेरे में रही। वो अगर जाएंगे तो पता है कि किसको क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं जी। इसका एक निशानी है मेरे पास, रीढ़ की हड्डी के पास एक वो गांठ बन गई थी, वो रिमूव नहीं हुई। वो डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर या टिश्यू साइज है, इसमें कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर भाई देख कभी एक्टिवेट हो गए, लूला, लंगड़ा, अपाहिज, बहरा, गूंगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आज की गांठ है, वो मैं कहता हूँ गुरु जी की नाम से गांठ है, वो मेरे को हर रोज बता देती कि तेरी तो मौत थी, मौत को गुरु जी ने जिंदगी में कन्वर्ट किया। ये एक निशानी ये रहनी चाहिए, अगर ये रिमूव होगी तो मैं लापरवाह भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है लाइफ में जी। तो ये चाहता हूँ यदि निशानी मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही जाए। गुरु जी ने इतनी जिंदगी दे दी, इतने साल में बेटर सर्वाइव कर रहा हूँ, फुल हेल्दी लाइफ जी कर रहा हूँ, और मेरा कम से कम 25-30 किलो वेट भी कम हो गया। तो मेरे लिए तो एक किस्म के वही आई है, दांत के तौर पर आई है लाइफ। मैं चाहता हूँ गांठ मेरे रहे, मेरे साथ ही रहे, क्योंकि जब मैं नहाता हूँ, डेली नहाता हूँ, तो मेरे को टच होता है कि गुरु जी ने तेरे को नई लाइफ दी है। और सबसे बड़ा सबूत है हार्ट बीट जी मेरे साथ है, तो इससे बड़ा और सबूत क्या होगा जी। और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है जी। वो कहते हैं ना, जिस दिन लागे सोतन जाने, कौन जाने पीर पर। मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। मौत थी, 72 मौत होनी थी, कोई ऐसी नहीं होती। कैंसर की बहुत लोग तकलीफ में मरते, कीमोथेरेपी, पता नहीं क्या 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 ट्रीटमेंट होता है, बाल झड़ जाते हैं, सारी हड्डियां गल जाती है, इतनी बुरी मौत होती है। मेरे को तो गुरु जी ने बिल्कुल टर्न ही कर दिया, कुछ निशान ही नहीं छोड़े शरीर में। हाँ, ब्लड कैंसर ये जो लाइलाज बीमारी, किसी को पता नहीं तो अगला मानेगा नहीं, वो कहेगा ये बड़ा चढ़ा कर रहा है, लेकिन मेरा सबूत मेरे साथ मेरी बॉडी में है। तो इसलिए कहता हूँ भुक्त भोगी हूँ जी, तो कैसे ना माने। और मैं तो कुछ दिया नहीं, लिया ही लिया। गुरु जी ने तो देते हैं और ऐसा नहीं करते। ये देखो बहुत बड़ी बड़प्पन, लोग तो पता नहीं हाईलाइट क्या करते। और आज तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने भी डेरा सच्चा सौदा सिरसा में कुछ दिया है, लिया ही लिया है। जितनी भी सभ्य समाज में जितनी भी बीमारियां आती हैं, जितनी भी बुराइयां पैदा होती हैं, उनको हर बार किसी न किसी संत गुरु पीर फकीर ने ही उसको रिमूव किया है। और आजकल के भयानक टाइम में जो ड्रग्स का इतना भयानक दौर चल रहा है, उसमें गुरु जी की रहमत हम देख रहे हैं। लोग आते हैं जो इतना अफीम, नशा, पता नहीं क्या खाते हैं, वो आध घंटे के अंदर छोड़ के जा रहे हैं। घर परिवार ने खुशहाल आ रही है, इसलिए दिन पर प्रतिदिन इनकी जरूरत और बढ़नी है।